वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब किया गया। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बजट जुम्मा 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पेश करेंगे। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी से मुतालिक जायजा इजलास। वजीर आजम की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। कहते हैं निजकारी के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट से मुतालिक अहम पेशरफ। दोनों जमातों की तकनीकी कमेटियों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तेफाक। तरक्याती बजट में सिंध के मनसूबों की फंडिंग बढ़ाने की यकीन दहानी। वफाक सिंध को तरक्याती मनसूबों की मद में 195 अरब रुपए देगा। बलोचिस्तान को सबसे ज्यादा वफाक की जानिब से 265 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 98 अरब, सबसे कम पंजाब को 72 अरब रुपए मिलेंगे। मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। 3 माह के लिए बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनवरी था मार्च 2026 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। इत्तला के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारिंदों शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ बगावत। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। शौकत नवाज मीर की तकारीर, तहरीरों, अशातों और इलेक्ट्रॉनिक मवासात के हवाले से तहकीकात का हुक्म। दस्तियाब रिकॉर्ड मवाद का जायजा लेने के बाद इल्जामात कानून के मुताबिक मजीद तहकीकात के मुतकाजी हैं। दोनों मामलात में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 196 के तहत मुताल्लिका जिला पुलिस सरबराहान को तहकीकात मुकम्मल करके मुताल्लिका अदालत में चालान पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए इनाम का ऐलान। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक इत्तला फराहम करने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। फितनल खवारिज भारत और कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रवाबित बेनकाब। अफगानिस्तान में सरगर्म एक फर्द से मंसूब ऑडियो और वीडियो मवाद में मुख्तलिफ बयानिए और हिदायत का जिक्र किया गया। मवाद में बाज अनासिर को एहतजाजी सरगर्मियों और सियासी सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए दिखाया गया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी का ऐलान ला ताल्लुकी। फैसल गिलानी की रावलाकोट में कलअदम एक्शन कमेटी के हमलों की मजम्मत। कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने शहरियों के खून की होली खेली। बदकिस्मती से ज्वाइंट एक्शन कमेटी रास्ते से हट गई। आज़ाद कश्मीर में लोगों की जानो माल महफूज है। कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी सामने आई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू किया था। मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब कुछ होना जाहिर करता है मकसद कुछ और है। मुजफ्फराबाद के इलाके चहला में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद। एक मुलजिम की निशानदेही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी बरामद। खुदकार हथियार, ग्रेनेड्स और हसास तंसीबात के नक्शे और दस्तावेजात भी शामिल। लबनान के आर्मी चीफ की GHQ आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन और 2 तरफा फौजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और लबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लबनान से देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। कहा पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। जनरल
रॉडलॉफ हैकल ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबित के फरोग पर भी गुफ्तगू की गई। कराची और लाहौर गैरजन में पाक फौज के शहदा गाजियों के एजाज में बावकार तकरीब। शहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों जज्बा हुब्बुल वतनी को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। शहदा के लवाहिकीन को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज से नवाजा गया। तकरीब में आला फौजी अफसरान और शहदा के करीबी रिश्तेदारों की भी शिरकत। पाक फौज की जानिब से शहदा और गाजियों की लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा हुक्म। दियामिर के 3, इस्कर्दू और अस्तोर के एक हल्के के हतमी नतायज रोक दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मखसूस पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग मुकम्मल होने तक हतमी नतायज जारी न करने का हुक्म। रिटर्निंग अफसरान पोस्टल बैलेट्स की स्क्रूटनी और गिनती भी ना करें। एलामिया में कहा गया है कि दोबारा पोलिंग के नतायज शामिल होने के बाद ही हल्का वाइज हतमी नतायज तैयार होंगे। बढ़ती महंगाई ने मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत पर असर डाला। ख्वाजा साद रफीक का एतराफ, कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में नून लीग की बड़ी शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमसे बहुत पहले इंतखाबी मुहिम शुरू की, उन्हें अखराजात की भी फिक्र नहीं थी। नून लीग हस्ब रिवायत ताखिर से हरकत में आई और पार्टी फंड तक दस्तियाब नहीं था। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने की शर्त मानने को तैयार है। अमरीकी सदर का दावा। अगले 2 हफ्ते में ईरान पर मुकम्मल फतह का ऐलान करने का दावा भी किया। कहा कि ईरान एक अच्छे मुआहदे तक पहुंचना चाहता है। ईरान के खिलाफ फतह के बाद तेल की कीमतें तेजी से कम होंगी। जंग के खात्मे का मकसद अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली नहीं, ईरान के खिलाफ इजरायली रद्दअमल को महदूद करने की कोशिश की है। ईरान के खिलाफ इजरायली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में है। ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मफाद में नहीं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहते हैं ईरानी मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो यह अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। हम नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का कहना है कि यूरेनियम अफजूदगी और जौहरी मामलात पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस मरहले पर इन मसाइल पर मुज़ाकरात मकसूद ही नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा है कि अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसविदे तक नहीं पहुँचे, ताहम हम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह किया है कि जंगबंदी के मुसविदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। खातून डॉक्टर पर तेजाब हमले की तहकीकात जारी। मुलजिम के अहले खाना है उसकी लाश वसूल कर ले गए। लवाहिकीन ने मामले से लाइल्मी का इजहार किया। DIG पुलिस इमरान शौकत की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं उनके एक रिश्तेदार ने ऐसा भी बताया था कि कोई रिश्ता भी भेजने की कोशिश की गई थी। बुनियादी तौर पर यही सामने आ रहा है कि ये एकतरफा मोहब्बत थी जिस पर मुलजिम ने ये काम किया। मामले को फॉरेंसिक से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमला आवर के मोबाइल का फॉरेंसिक किया जा रहा है। डॉक्टर महानूर की बिनाई महफूज और वो मुकम्मल होश में हैं। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार खातून डॉक्टर के अहले खाना की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर महानूर के जिस्म पर जलने के जख्म सतही नौयत के हैं। मुतासर हिस्सों से मुर्दा जल्द हटाने का अमल जारी है। डॉक्टर महानूर की ग्राफ्टिंग से मुतालिक सर्जरीज मरहलावार की जा रही हैं। माहिर डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है। 125 मोटरसाइकिल की डिमांड पूरी ना करने पर ससुरालियों ने बहू की जान ले ली। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शौहर की मुबैना तशद्दुद से 18 साला लड़की जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक मकतूला ने भाई को तशद्दुद और मोटरसाइकिल की डिमांड से आगाह किया था। पहले भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आ चुके थे। अहले खाना ने दावा किया कि इससे काबिल तशद्दुद की शिकायत पर पुलिस ने मौसर कार्रवाई नहीं की।
पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में आटे और गंदम के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3300 रुपए फी मन फराहम की जाएगी। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया है कि पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने पर पाबंदी के शवाहिद मबनी बरहकीकत नहीं। सूबाई हुकूमत का कहना है कि ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फर्ज जरूर अदा करेगा। कराची की न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट की जानिब से मुताल्लिका इदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं डेस्क का मकसद रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात के इजरा और तजदीद है। इक़दाम के तहत कमर्शियल माल बरदार गाड़ियों को डिजिटल निज़ाम में शामिल किया जाएगा। हुकूमत ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मुकम्मल डिजिटाइजेशन के विजन पर अमल पैरा है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। जैकबाबाद में पारा 47, सिब्बी में 46 डिग्री को छू गया। तुरबत, आवारान 45, सखर, लाड़काना, मोहनजोदड़ो, घोटकी 44, दादू और दालबंदीन में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सूरज के मिजाज गर्म, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। अमरीकी फौज का अपाची हेलीकॉप्टर आबने हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह। अमरीकी अखबार के मुताबिक वाक़े में हेलीकॉप्टर में सवार अमले के 2 अरकान को रेस्क्यू कर लिया गया। अब तक वाज़ेह नहीं है कि हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग से तबाह हुआ या किसी हादसे का शिकार हुआ। अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा कि आबने हुर्मुज़ में गिरकर तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट महफूज हैं। हेलीकॉप्टर गिरने से मुतालिक बाज़ाबता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। फिलिपाइन में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 450 से ज्यादा अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुतासरा इलाकों से 10,000 अफराद को निकाल लिया गया है। तहम 4 अफराद ताहाल लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। गुज़िश्ता रोज आने वाली 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले की गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी। टीम मैनेजमेंट और टीम से किसकी छुट्टी होगी और किसकी होगी एंट्री। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। इजलास जुमे और हफ्ते को होगा। मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें भी करेंगे। शान मसूद की जगह सलमान आगा को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का है इम्कान। अहम ओहदों पर तकर्रुरियों समेत टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां मुतवक्किल। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान अमेरिका की मनमानियां जारी। अमेरिका ने साल के बेहतरीन मर्द रेफरी का अवार्ड हासिल करने वाले को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर आर्तान रेफरीज पैनल से बाहर। अमेरिका ने नामालूम वजूहात पर दाखिले की इजाजत नहीं दी। और पाकिस्तान में 24 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी। जनूबी कोरिया ने टीम पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। मैचेस जुलाई में खेले जाएंगे। किसी भी मुल्क की नेशनल टीम का 24 साल बाद पहला टुकड़ा पाकिस्तान होगा। मैचेस के लिए वेन्यू और शेड्यूल आइंदा चंद दिनों में तय पा जाएगा।